मुगल सल्तनत की दास्तान सन 1526 से शुरू होती है, जब बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से थे, पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देते हैं। इस फतह के साथ ही हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई। बादशाह बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं तख्त पर बैठे, मगर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनका तख्त शेर शाह सूरी ने छीन लिया। फिर भी फौरस की मदद से हुमायूं ने दिल्ली दोबारा हासिल की, लेकिन जल्द ही 1556 में उनका इंतकाल हो गया। इसके बाद आए हिंदुस्तान की तारीख के सबसे अजीम बादशाह अकबर-ए-आज़म। उन्होंने सल्तनत को फैलाया, राजपूतों से रिश्ते बनाए और इंसाफ व बर्दाश्त की सियासत अपनाई। अकबर के जमाने में मुगल सल्तनत हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर रियासत बन गई। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने तख्त संभाला। जहांगीर को फन, अदब और खूबसूरती से गहरी मोहब्बत थी। उनके दौर में पहली बार यूरोप से सफीर हिंदुस्तान आए। फिर आया शाहजहां का दौर, जिसे ताजमहल की वजह से याद किया जाता है। ये मोहब्बत की वो निशानी है जो आज भी मुगल फनो हुनर का ताज है। शाहजहां के बाद औरंगजेब तख्त पर बैठे। उन्होंने सल्तनत को सबसे ज्यादा वसीया किया, लेकिन उनकी सख्त हुकूमत और लगातार जंगों ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। औरंगजेब के इंतकाल के बाद मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हुआ। नादिर शाह का हमला, अफगानों के हमले और फिर अंग्रेजों का उभार, इन सब ने मुगल ताकत को मिटा दिया। आखिरकार 1857 की जंग-ए-आजादी के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और उनके साथ ही मुगल सल्तनत का शानदार सफर खत्म हो गया। मगर मुगलों की विरासत आज भी जिंदा है, उनकी इमारतों, उनके फन और उनकी तहजीब में। लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी और सबसे बढ़कर ताजमहल, ये सब उनकी तारीख के हमेशा रहने वाले निशान हैं।